भाषा का जो सौष्ठव है, जो उसकी समृद्धि है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका परिवेश है तो साम्राज्य ये दुर्योग की बात है या हम सभी की अक्षमता का परिणाम है कि आज वह राष्ट्रभाषा भी नहीं बन पाई। वस्तुतः हिंदी अरबी या फारसी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी इस भारत भूमि की आत्मा से उपजा हुआ एक शब्द है। जहाँ जनमानस अपनी दुख और सुख जिस भाषा में व्यक्त करता है वो भाषा ही सर्वोपरि होती है, वही हमारी राष्ट्रभाषा होती है। कतिपय राजनेताओं ने जो आंग्ल परस्त थे, अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, उन लोगों ने रातों रात हिंदी के साथ में अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया। बड़ी संभावनाएं हैं कि आने वाला दिन इस देश के लिए, इस देश के जनमानस के लिए बहुत खुशियों भरा होगा। जय भारती, जय भारत। मित्रों, वर्तमान समय में हिंदी भाषा का जो सौष्ठव है, जो उसकी समृद्धि है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका परिवेश है तो साम्राज्य की तरह बिल्कुल, किंतु ये दुर्योग की बात है या हम सभी की अक्षमता का परिणाम है कि आज वह राष्ट्रभाषा भी नहीं बन पाई। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो इतना विशाल राष्ट्र है, इतना विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है। हर क्षेत्र में जाने कितने कितने प्रतिमान गढ़े हुए हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बोली और भाषा जब से मनुष्य है तब से लेकर के और आज तक निरंतर विकास के क्रम में है। हिंदी भाषा का उद्भव मूल रूप से संस्कृत से हुआ। संस्कृत भाषा जैसा परम वैज्ञानिक व्याकरण और अर्थवत्ता दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। संस्कृत से पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद एक अपभ्रंश भाषा जिससे अट्टहण जिसे कहते थे उसका उद्भव होता है और उसके बाद हिंदी या हिंदवी भाषा का उद्भव हुआ। एक बात अवश्य कहना चाहूँगा भाषा के संदर्भ में कि जिस तरह से भारतीय समाज, भारतीय पौरुष, भारतीय समृद्धि और भारतीय चेतना को लेकर के एक विशेष काल में, विशेष युग में जो आक्रांताओं का था, उस दौर में जिस तरह से तमाम हमारे मानदंडों को छोटा निरूपित करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, दुष्प्रचार किया गया, दुष्प्रयास किया गया, उसी तरह से हिंदी भाषा को भी ये बताने के लिए कि हिंदी तो शब्द ही भारतीय नहीं है बल्कि यह अरबी का शब्द है, ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है। आज समूची दुनिया में सबसे प्राचीनतम जो भी ग्रंथ मौजूद है, जो लिपि मौजूद है, जो लेख मौजूद हैं, जिसको दस्तावेज कह सकते हैं, और वो सबसे पुख्ता दस्तावेज माना जाता है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। यदि कहीं अरबी से या किसी अन्य भाषा से हिंदी या हिंदवी शब्द आया होता तो फिर ऋग्वेद में कैसे वो शब्द ऋषियों ने अपनी ऋचाओं में उपयोग किया। हिंद और हिंदवी, हिंदी, ये सभी शब्द जो हैं वो विशुद्ध रूप से भारतीय हैं और भारतीय भाषा का ही ये सौष्ठव है। हिंदी का उद्भव होने के बाद उसके विकास क्रम को यदि देखा जाए तो विद्वानों ने लगभग 4 कालखंडों में बांटा है। उसमें से एक आदिकाल, वीर गाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में हिंदी का स्वरूप बहुत कुछ अलग था। वीर गाथा काल में के जो ग्रंथ हैं वो उस काल के प्रमाण माने जाते हैं, जिसमें से कि पृथ्वीराज रासो आल्हा ऊदल के साथ कई एक लड़ाइयाँ लड़ने वाले जगनिक ने
आल्हा खंड लिख करके और उस काल की हिंदी भाषा के विकास और सौष्ठव का एक अनूठा प्रमाण दिया, जो आज भी गांव-गांव में, घर घर में लोग गाते हैं। आधुनिक हिंदी का जो विकास हुआ, उसके आदि जो पुरुष माने जाते हैं उनमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। उनके प्रयासों को, प्रणम प्रयासों को नमन करने का मन होता है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि समूचा देश और देशवासी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए निश्चित रूप से कटिबद्ध होंगे और उसकी शुरुआत अपने घरों से करेंगे। आप अपने घरों में जो आपके बच्चे हैं उनको बचपन से लेकर के और जब तक वो हैं और आप हैं तब तक उन्हें हिंदी के संस्कार, हिंदी के शब्द शक्तियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग का आप संदेश दें, उनको सिखाएं और निश्चित रूप से एक दिन हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। हम ये उम्मीद करते हैं। केवल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस नहीं मनेगा। 1963 में एक आंदोलन हुआ था, 15 साल का वक्त दिया गया था कि अंग्रेजी को 15 साल के बाद चलन से बाहर कर दिया जाएगा और राजभाषा के जो है पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा षड्यंत्र हुआ कि उस षड्यंत्र में पुनः हिंदी फंस गई और हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बनाने की बारी आई तो तमिलनाडु में एक आंदोलन कतिपय कांग्रेसियों ने खड़ा कर दिया, जो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुके थे राजनीति की दुनिया में। उन्होंने अपनी राजनीति को पुनः चमकाने के लिए एक विरोध किया। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने पुनः उस मामले को निलंबित कर दिया और उसके बाद से आज तक किसी तरह से कोई इस तरह से गतिविधि नहीं हुई जिससे ये लगे कि हमारी सरकारें हमारी हिंदी को, हमारी मातृभाषा को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उद्यत हैं या प्रयास कर रहे हैं। आज 123 देशों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और उनको हिंदी हर किसी भाषा से प्रिय है। ये उनका खुद का कहना है। इसके बावजूद इस भारतवर्ष की भाषा हिंदी नहीं बन पाई। आइए हम आप और सब मिलकर के आने वाली पीढ़ी के हाथों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हम सौंप करके जाएं। यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है, यही हमारा संघर्ष है।